नमस्कार, मैं माणिक पांचाल, आयुर्वेद का छात्र। इंडिया में खास करके हरियाणा में मैंने तो जो अपनी एक्सपीरियंस अब तक देखा है कि खासकर बच्चों में एक डिजीज बहुत कॉमन मिल रही है। या तो इसके दो रीज़न हैं, या तो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन है, या फिर कि पॉवर्टी भी एक रीज़न है। तो जिसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, एनीमिया। आम भाषा में बताऊं तो खून की कमी, और आयुर्वेदिक भाषा में बताने का प्रयास करूं तो पांडु रोग। इसको हम समझने की कोशिश करें तो बेसिकली एनीमिया क्या है कि खून में जो रक्त कोशिकाएं मतलब रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी कमी हो जाने को एनीमिया कहते हैं। इसके रीजंस को जानने की कोशिश करें तो देखिए, एनीमिया के बहुत सारे टाइप हैं। एनीमिया को हम डायरेक्टली नहीं जान सकते, उसके लिए बहुत इन्वेस्टिगेशंस की और बहुत युक्ति की आवश्यकता रहती है। मतलब आपको एक्सक्लूसिवली माइंड से उसको देखना पड़ता है, क्योंकि जो रक्त कोशिकाएं बनती है उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आयरन की कमी से एनीमिया हो रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर एक्सट्रिंसिक फैक्टर की कमी से एनीमिया हो रहा है, या फिर सेल्स बनी सही से नहीं रही हैं, बोन मैरो में कोई डिफेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। ये काम आपके डॉक्टर का है भाई। आप खुद डॉक्टर ना बनकर आपको एक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना पड़ेगा इसके बारे में कि किस कारण है। हम आज एक जनरल ओवरव्यू के बारे में इसकी बात करने लग रहे हैं कि आपको अगर है तो आप अपने एंड से क्या कर सकते हैं। ये पता करना कि एग्जैक्टली किस कारण से है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, ये आपका काम नहीं है, ये आपके डॉक्टर का काम है। तो इसके मैं लक्षणों की बात करता हूँ। फेस का पेलनेस, मतलब थोड़ा हल्का पीलापन सा दिखना, और सफेद श्वेत वर्ण किंचित दिखना, और बहुत ज्यादा काम ना करने पर भी सीढ़ी चढ़ना, जैसे कि थोड़ा सा चलना उस पर सांस फूलना, पाल्पिटेशन जिसे कहते हैं, धड़कनें, अपने दिल की धड़कनें सुन रही है, इस प्रकार की प्रतीति होना। और अगर हम सिम्टम्स को देखें कि ज़्यादा वर्क काम ना होना, काम ना कर पाना, ठीक है। कई बार एनीमिया भी दो तरह का होता है, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल एनीमिया कि आप पहाड़ों पर जा रहे हैं, वहां पर आपको एकदम से आप उस इन्वायरमेंट के लिए फेवरेबल नहीं होते हैं, मतलब आपकी बॉडी उस इन्वायरमेंट में अभी हैबिचुअल नहीं होती है। तो वहां पे जो होता है बॉडी के सभी सिम्टम, इसमें से कुछ सिम्टम देखे जाते हैं, वो सब है फिजियोलॉजिकल, कि आपकी बॉडी उसको भी धीरे धीरे कोप कर लेगी, ठीक है। दूसरा होता है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल भी आगे बहुत तरह का हो जाता है। एक होता है डिस्ट्रक्टिव टाइप का, कि कोई इन्फेक्शन है जिसके कारण आपकी रक्त कोशिकाएं टूट रही है या रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है। दूसरा रीजन है कि आपकी बन ही कम रही है, बोन मैरो डिफेक्ट जैसा मैंने पहले बताया, या किसी न्यूट्रिशन की कमी के कारण, ठीक है। तो अब इसका आयुर्वेदिक कॉन्टेक्स्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो कि पित्त की दृष्टि, पित्त में जो होता है कुछ डेविएशन, पित्त की दृष्टि होने के कारण यह रोग होता है। तो आयुर्वेदिक जो टेक्स्ट है वो फोकस करता है कि हम पित्त को अगर मैनेज कर लें तो पेशेंट में हम पांडु रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि किन चीज़ों के कारण होता है, वो मैंने बता दिया, बट हम उसमें क्या हमारी तरफ से कर सकते हैं वो चीज़ें। कारण इसके एक बार कारणों में दोबारा डिस्कस करना चाहूँगा। कारणों में जैसे कई बार इसमें जेनेटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, उसमें जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व है। अब इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर आपके इन्वॉल्व है, कि आपको देखिए, एक तो हो गया न्यूट्रिशन आपको कैसा मिल रहा है, एक आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, कि आपको एडिक्वेट जो जिस सोर्स से आप सब्जी ले रहे हैं या न्यूट्रिशन ले रहे हैं या फ्रूट्स ले रहे हैं, क्या वहाँ पे वो किस तरह ऑर्गेनिक फूड ले रहे हैं, या वो ऐसी मतलब आर्टिफिशियली मेड चीज़ें हैं, कि मतलब मॉडिफाइड चीज़ें हैं। उसमें जो मॉडिफाइड चीज़ें होती है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, उसकी थेरेप्यूटिक या फिर एक्चुअल एफिकेसी होती है वो कम हो जाती है। तो इस पे आपकी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी फ्रूट ले रहे हैं, मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें आयरन XYZ अमाउंट होनी चाहिए, बट उसमें नहीं होती, क्योंकि वो मॉडिफाइड फ्रूट है। तो ये ज़्यादा होना। तो अब हम इसमें देखते हैं हमारे एंड से क्या कर सकते हैं आप इसके प्रिवेंशन के लिए, और अगर आपको है कि आप जल्दी रिकवरी करें उसके लिए आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ। इसमें एक तो आपको जरूरत है सबसे पहले डाइट की। इसमें डाइट बहुत इंपॉर्टेंस रखती है।
अगर आपको आयरन आयरन की सप्लीमेंट यूजुअली डॉक्टर देते हैं, तो सप्लीमेंट का काम तो है कि आप नेचुरली उतनी अमाउंट नहीं ले पा रहे हैं तो आपको आर्टिफिशियली दी जाती है। अगर आपके फूड में आपके तो आयरन है तो आपको ना तो एनीमिया होगा ना उसकी डेफिशिएंसी होगी, तो आपको कोई सप्लीमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ आयरन वाले उनकी मैं बता देता हूँ, प्रोडक्ट्स की नाम मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल पालक या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, आयरन की मात्रा बहुत प्रचुर होती है उसमें। और हमारे पास फ्रूट्स हो गए फॉर एग्जांपल एप्पल हो गया, हमारे पास आंवला हो गया, आंवला में भी अच्छा होता है। मतलब ग्रीन फ्रूट्स आप सभी खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डाइट में और क्या आता है, अपना नॉर्मल जो आप ले रहे हैं कि जैसे कि एग्जांपल लें, जो अदर फ्रूट्स हो गए, ऑरेंज हो गया, ये सारी चीजें इसमें हेल्प करती हैं। अब इसके बाद आती है कि हमारे एक्टिविटीज कैसी हों। एक्टिविटीज में इसमें क्या करना है कि अगर भूख लग रही है तो ही खाना खाना है, ना तो एक्सेसिव खाना खाना है ना बहुत कम खाना खाना है, क्योंकि ये दोनों ही कारण पित्त दुष्टि के कारण बनते हैं। और अगर पित्त को हम मेंटेन करने के लिए करें तो हमें अम्ल तिक्त द्रव्यों का सेवन करना होता है। और इसमें विहार देखा जाए तो विहार वही अधिक निद्रा नहीं लेनी है, मतलब दिवा स्वप्न रात नहीं करना, दिवा स्वप्न मतलब दिन में नहीं सोना है, रात्रि जागरण नहीं करना है, वेग धारण नहीं करना है। ये आयुर्वेदिक कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल टेक्सचुअल बातें जो हमें मिलती हैं। इसका एक सिम्टम आगे कई बार बच्चों में कॉम्प्लिकेशन बन जाता है, ये पाइका भी होता है। और पाइका को भी देखा जाए तो क्या है कि पाइका बच्चों में देखा जाता है, बड़ों में भी मैंने बहुत लोगों को कंप्लेंट देखी है कि वो मिट्टी खाना या फिर जो पाइका है उसमें एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसमें कोई भी नॉन न्यूट्रिशनल चीज खाने की कोशिश करता है बच्चा। फॉर एग्जांपल कील हो गई, सिक्का हो गया, या पेन को चबाते रहना। छोटे बच्चों में ये नॉर्मल है, बट एक उम्र के बाद जब बच्चे बड़ी उम्र में भी 6-7 साल का बच्चा ये हरकतें कर रहा है तो आपको कहीं ना कहीं अंदाजा लगना चाहिए कि उसके अंदर आयरन की कमी हो सकती है और उसको एनीमिया भी हो सकता है। हाँ, तो इसकी और कुछ लोग मिट्टी खाते हैं, पेंट खाते हैं, चौक खाते हैं, ये सब दिखाता है कि कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी चल रही है। तो इस सब के लिए कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं। फिर अब मान लीजिए आप ये मिट्टी या ये पेंट वगैरह खा रहे हैं तो लेड पॉइजनिंग होना एक बहुत कॉमन सी चीज मिलती है। तो ये सारे एस्पेक्ट रहते हैं। देखिए एनीमिया एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको बहुत छोटा में कंसाइज करना इज नॉट पॉसिबल। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो इसके लिए बहुत ब्रीफ में इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है, पूरा सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करना पड़ता है। लोग इसको बहुत लाइटली में ले लेते हैं, जनरली आयरन और B12 के सप्लीमेंट को ही इसका ट्रीटमेंट मान लेते हैं। कई बार वो किसी अंडरलाइन पैथोलॉजी के कारण भी आपका एनीमिया हो सकता है। तो वही हर वीडियो की तरह मैं कहूँगा कि खुद अपने डॉक्टर न माने, एक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें।